हेलो एवरीवन, आप लोग को एसपीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन। मैं सिकंदर सर आप लोगों को साइंस की इस दुनिया में लेकर के आए हुए हैं। आपके वर्ग दसम के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो देखते हैं कि प्रत्येक चैप्टर के जो मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं सारे क्वेश्चनों को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। देखते हैं कि बच्चों किस प्रकार से हम लोग के बीच क्वेश्चन आ रही है, वो क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें कि गोलीय दर्पण की जो परावर्तन पृष्ठ की वक्रता सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे यहाँ वो क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य फोकस होगा, वक्रता त्रिज्या होगी, प्रधान अक्ष होगा या गोलीय दर्पण का द्वारक होगा, तो आपको बताना होगा। इसका राइट जो आंसर है वो वक्रता त्रिज्या होगी। चलते हैं बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग आगे की ओर अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के बीच में क्या दिया है। कहता है दंत विशेषज्ञ जो कि हम लोग का डॉक्टर जो है, जो दांत को ठीक करते हैं, उन्हें यह पूछ रहा है वह किस प्रकार की लेंस का प्रयोग, दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल करते हैं, उत्तल करते हैं या क्या करते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। यह हमको ऑप्शन दे रहा है कि समतल दर्पण का यूज होता है, अवतल दर्पण का यूज होता है या उत्तल का, या इनमें से सभी का। तो आपको बताए हैं कि डॉक्टर जो है नाक कान रोगियों का देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। नाक कान डॉक्टर जो है देखने का प्रयोग जो करते हैं वो उत्तल का प्रयोग नहीं करके अवतल का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राइट जो आंसर होंगे वो होगा अवतल। क्या होगा, अवतल। ऑप्शन नंबर हम लोग बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। चलते हैं बच्चों दूसरा नंबर। इससे आगे प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न हमें बता रहा है, देखिए अगर आप सही ढंग से समझते हैं तो पूरे चैप्टर को आप अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ध्यान देना है, यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, आवर्धन और ऋणात्मक है। अगर m का मान मेरा नेगेटिव आ जाए तो हम क्या जानेंगे, ये आपको ध्यान देना है कि वह उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि वास्तविक और उल्टा बनाएगी। कैसा बनाएगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं बिना देर किए हुए आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न हमें इंतजार कर रही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। देखिए फोकस दूरी पूछा है, मतलब हमसे पूछा हुआ F = वाट, जहाँ की R का मान दिया हुआ है 32। तो ध्यान देना है कि पॉजिटिव होता है, इसका 2 देंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो इसकी आपको एग्जैक्टली राइट आंसर जो है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नहीं होकर के सी, ध्यान देना है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग के पास क्वेश्चन पुनः दिया गया है। क्वेश्चन जो है किस प्रकार से है, इसे हम लोग सरल करते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन के नियम से कौन निर्धारित है, ये हमसे पूछा गया है कि परावर्तन के नियम से कौन निर्धारित है। तो हम लोग के पास ऑप्शन दिया गया है। पहला नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो जानते हैं उसको देखिए। हम लोग क्या जानते हैं कि इसका नियम में बताया गया था कि आपतन कोण जो होंगे वो परावर्तन कोण के बराबर होंगे। अर्थात हम लोग का जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या है। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा का निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, या हवा कहिए या निर्वात कहिए। हवा में और निर्वात में थोड़ा सा अंतर बताता है। इसमें होता है 2.998 × 10⁻
नहीं, 8 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान देना है कि हम लोग का थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ 10 पावर 8 के बारे में दिया है, ठीक है। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है और पहला ऑप्शन जो है मीटर प्रति सेकेंड है। ये एग्जैक्टली हम लोग को राइट आंसर के बारे में बता रहा है और हमको राइट आंसर के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों कि बिना हम लोग को देर किए हुए आगे की ओर, जो कि बहुत सुंदर सा क्वेश्चन दिया हम लोग को, और इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के। चलते हैं हम लोग ऑप्शन में जो हम लोग को दे रहा है वो ऑप्शन को देखते हैं कि क्या हमें ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन दिया है पहला नंबर कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड, और तीसरा है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चौथा है 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग बहुत दिन से इस सबको समझ के आ रहे हैं। क्या समझ के आ रहे हैं भाई? कि इसका जो एग्जैक्टली राइट आंसर है, उन राइट आंसरों को हम लोग कैप्चर करते हैं। इसका जो सही आंसर होंगे, इसका जो सही आंसर है वो हम लोग के पास एक है, एक नंबर है। वो क्या है? सही आंसर देखिए क्या है, ये है। देखिए एक नंबर क्या दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं बच्चों बिना देर किए हुए आगे प्रश्न को हम लोग लेकर के आए हुए हैं। देखिए थोड़ा सा प्रश्न है हम लोग के पास जो दिया गया है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है ये उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है ये हमें बताना। हम लोग को ऑप्शन जो का जो क्रम है वो आपको बारीकी रूप से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, एक नंबर जो ऑप्शन है वो देखिए, एक नंबर जो ऑप्शन है वो देखिए क्या कह रहा है, यह ध्वनि तरंग है। दूसरा कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा है परावैगनीय तरंग है, और चौथा है पराश्रव तरंग है। तरंग लिखाना चाहिए, नरंग लिखा गया है, ये गलत है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, यह हम लोग का करेक्ट आंसर जो दिया है वो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर जो है हम लोग का वो हो जाएगा ए नहीं, यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग ना हो जाएगा, हाँ विद्युतीय चुंबकीय तरंग होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो राइट आंसर होंगे हम लोग का बी नंबर। देखिए तो बी नंबर हम लोग को सही करना है, विद्युत चुंबकीय तरंग का है। ध्यान देना योग्य है, ध्यान देने योग्य का है। चलते हैं बच्चों आगे प्रश्न को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है इस प्रकार से कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? ये तो बहुत सा आसान है, बहुत आसान है। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे कि क्या इसका आंसर है। जैसे कि हम लोग के पास ऑप्शन दिया गया है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या 4 होता है। तो फटाफट से आप कमेंट करेंगे कि क्या होता है। तो बच्चों आप लोग को पूरा एकदम इंतज़ार है कि इसके आंसर मेरा जल्दी से जल्दी सही हो। तो आप लोग को सही आंसर का पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा बी, जहाँ की क्या बता रहा है, 2 होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलते हैं बच्चों आगे प्रश्न का इंतजार हम लोग का समाप्त होता है। प्रश्नों की संख्या 9। इसी तरह से बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आ रहा है, कहता है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता ही है कि बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए हम लोग को एक अच्छे से इसका पूरा रूल रेगुलेशन पता है हम लोग को कि एक हम लोग के पास क्या है, दर्पण है, और यह दर्पण की जो है एक भाग फेंट है, जो कि आपको पता है कि उत्तल का और अवतल का प्रतिबिंब के बारे में एक एक करके समझाया गया था। अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको इसके बारे में वीडियो एक एक करके समझाने के लिए हम बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को पूछा हुआ है, तो यहाँ कह रहा है कि समतल में, अवतल में या उत्तल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देना चाहूँगा कि ये अवतल का कहानी है। तो अवतल में कैसे होता है? अवतल में होने के लिए इसको एक डायग्राम देखना होता है, आपको समझ में आएगा चित्र के अनुसार। ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, और ये वक्रता केंद्र होती है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है
तब इसका जो प्रतिबिंब होता है ना वो कैसा बनता है, तो एक फोकस से होकर चला गया और एक वक्रता केंद्र से। तो ये जैसे ही आगे डॉट 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 कर जाता है तो ये दोनों का जो प्रतिबिंब है आगे में जा कर के सीधा बन जाता है, ठीक है। और यहाँ का बड़ा प्रतिबिंब, तो देखिए वस्तु यहाँ इतना ही है और यहाँ बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है। तो मैं बात बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस वीडियो को देखते रहते हैं तभी हम आपका इसका पार्ट जो है दूसरा बनाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर यस करेंगे तभी हम इसके पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों चलते हैं बिना देर किए हुए आगे प्रश्न की ओर। हम इनके जस्ट दूसरे पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।